नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे, 2 पार्ट हो गया है और वह आज तीसरा पार्ट हम डालने जा रहे हैं। तो जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे 10.4। तो 10.4 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो किसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा? पहला दिया है डाइक्लोरोमीथेन, दूसरा क्लोरोफॉर्म और तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, यह पॉलीएरिन्स है। तो इसमें याद रखना है कि यह डाइक्लोरोमीथेन में डाइपोल मोमेंट 1.6 होता है और यह आपका क्लोरोफॉर्म में 1.08 डी और कार्बन टेट्राक्लोराइड में 0 डाइपोल मोमेंट। तो यह कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट है तो इसका सबसे पहले सूत्र तैयार करेंगे, संरचना। तो यह आपका 1 C हो गया, 2 Cl हो गया और इसमें 2 ठो H है। यह सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो इधर आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका फोर्स का ज़्यादा लगेगा, इधर भी फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसमें कम फोर्स लगेगा और इसमें भी कम फोर्स लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इसमें ज़्यादा इधर लगेगा और इसमें कम लगेगा, जिस कारण इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाती है। इसमें देखते हैं क्लोरोफॉर्म में इसमें इधर ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, इधर भी आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इधर हो जाएगा, इधर कम लगेगा। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा डाइक्लोरोमीथेन की तुलना में थोड़ा सा कम आ जाएगी। इसमें देख रहे हैं कि चारों तरफ सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से सेम क्लोरीन एटम जुटल है। तो चारों तरफ आपका जब फोर्स लगेगा बराबर, तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स आपका इधर भी लगेगा, जिस कारण इसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, 0 से अधिक होगा, इसका भी 0 नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट डाइक्लोरोमीथेन के अंतर्गत आपको लगती है, या आप बढ़िया से समझ लो। तो रिजल्टेंट फोर्स जिसमें ज़्यादा होगा, है ना, या से ज़्यादा होगा रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि अगर एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम हो तो उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी। इसका अगर दोनों तरफ रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो, दोनों तरफ से फोर्स खींचेंगे और बराबर 0 हो जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसको नोट्स कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10.5 जो है आपका क्या कहती है कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10 है। हाइड्रोकार्बन जो है C5H10, हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों आती है। डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगी इसमें डार्क में, बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, यह सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाता है ब्राइट सनलाइट में। तो यह कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन की पहचान करना है। तो जनरली देखा जा रहा है कि यह फार्मूला के अनुसार यह हमारा अल्कीन है, लेकिन अल्कीन जो होता है क्लोरीन से करके रिएक्शन, है ना, डाइक्लोरो अल्केन बना देती है, लेकिन यहाँ पर यह अल्काइल हो जा रहा है। यह देखो, तो यह आपका अल्काइल के रूप में लेना है। तो ध्यान रखना है कि यह अल्कीन नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम C5H10 यह आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, यह सभी एड्ज पर आपका किनारे पर CH2 होता है, ध्यान में रखना। या क्लोरीन से कहता है कि डार्क अगर रहेगा
डार्क रहेंगे तो यह नो रिएक्शन करेंगे, डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन। इन डार्क में आपका नो रिएक्शन होगा, ध्यान रखना है। लेकिन किस में करेगा? सनलाइट में। इसको हम सनलाइट में कराएंगे। क्लोरीन से सनलाइट जो हो गया H म्यू के रूप में फोटो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, और यह होमोलाइसिस फिजन ऑफ बॉन्ड होगा। यहां से H निकलेगा और क्लोरीन जाकर ऐड हो जाएगा। और यह HCl। अब इसको देख रहे हैं तो 5 गो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 1 2 3 4 है ना। यह आपका यहाँ पर 2 गो रहेगा, 2 बॉन्ड है, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 है ना। तो C5 यह हमारा हो गया C5H10 हुआ। क्लोरीन से रिएक्शन किया तो बन गया C5H9 और यह Cl जाकर जुटा। इसका नाम है साइक्लो है ना, पेंटेन। देख रहे हो ना, यह क्या है? साइक्लो पेंटेन। और यह क्या बन गया? 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। समझ में आया ना? नोट्स करो इसको। अब यह क्वेश्चन नंबर 10.6 है। कहता है कि राइट द आइसोमर्स, समवाय बनाना है ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला है C4H9Br, यानी कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले यह 1 नंबर में CH3 CH2 CH2 CH2, यह 4 कार्बन हो गया, 1 Br हो गया। यह पहला हो गया। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकंड में आपका Br को आप यहाँ पर डाल दो, यह CH3 CH2 CH, आप यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो, दोनों एक ही चीज़ है। लो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ Br को, यहाँ से H को उधर भेज देंगे। यह CH2 CH3 हो गया। यह हो गया 2 नंबर पर 1 2 3 4 2 ब्रोमो, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक। थर्ड में आपका यह आप CH3CH, अब एक CH3 को कार्बन को पहले ले लो, CH3 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ Br डाल दिया। तो यह हो गया 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, 1 ब्रोमो 2 नंबर पर मिथाइल और 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। यह समझ में आ रहा है? अब एक हम क्या करेंगे, CH3 को नीचे डाल देंगे और 4 नंबर में इसका CH3 ऊपर नीचे CH3 कर दिए, यहाँ Br कर दिया यहाँ, तो इसका नंबर हो गया 1 2 3 हो गया ना, लंबी श्रृंखला। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, और 2 नंबर पर ही हमारा क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, बोलो, प्रोपेन। ठीक है। यह स्पष्ट हो गया आइसोमर। तो हमारे ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कितने आइसोमर हुए, 4 आइसोमर हुए। तो यह देख सकते हो पहला और दूसरा में कि ब्रोमीन का पोजीशन चेंज कर रहा है, तो यह हमारा पोजीशन आइसोमर हो गया है ना। और इसमें आपका कार्बन का पोजीशन चेंज हो गया, तो यह आपका क्या हो गया, चैन आइसोमर। ये भी आपका चैन और पोजीशन दोनों हो गया। तो यह नोट्स करना, पूछ लेगा कि यह जो होगा कौन कौन आइसोमर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको लिखना होगा कि यह चैन आइसोमर साथ में पोजीशन आइसोमर भी करता है। ठीक है, इसको नोट्स करो।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10.7 में आपको क्या कहती है, कहती है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 आइडोब्यूटेन प्रिपेयर करना है, बनाना है किससे, 1 ब्यूटेनॉल से, 1 क्लोरोब्यूटेन या ब्यूट 1 इन से। तो यह पहला हम चलते हैं, पहला आपका सवाल है ब्यूटेनॉल 1 नंबर पर CH3, ब्यूट में 4 कार्बन, ये भी ध्यान रखना, 2 3 4 कार्बन और 1 नंबर पर अल्कोहल हो गया। इसको HI से रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और I जाकर जुड़ जाएगा। तो यह हो गया CH3 CH2 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 और I, 1 आइडोब्यूटेन तैयार हो गया। अब प्लस निकल गया, या माइनस प्लस, या माइनस और या प्लस, ध्यान में रखना कि जो प्लस होगा माइनस से अटैच होगा, जो माइनस होगा प्लस से। तो यह हमारा H2O। इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें SN1 और SN2 होता है। तो यह आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो, सेकंड में 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडो बनाना है। तो यह ब्यूटेन में 4 कार्बन, 2 3 और यह 4 कार्बन, और इस पर क्या है, क्लोरीन है, क्लोरो। हाइड्रोजन चेंज करेंगे, है ना। हाइड्रोजन चेंज करने के लिए पोटासियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का यूज करना है, और एरो पर एसीटोन यूज करना, एसीटोन। यह आपको दिया जाएगा CH3COCH3। फिर यह हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है, जिसे फिनक्लेस्टीन मेथड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह माइनस प्लस या माइनस प्लस पकड़ना है, जो प्लस है माइनस के पास जुड़ जाएगा। तो यह आपका जेव का तेव उतारेंगे और यहाँ Cl के जगह पर I आ जाएगा। यह आइडो हो गया, प्लस K के साथ Cl, पोटासियम क्लोराइड। अब एक थर्ड है, इसका ब्यूट 1 इन है, थर्ड ब्यूट 1 इन, 1 2 3 और यह इन माने डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 डालेंगे। ब्यूट 1 इन से बनाना है, यानी कि इसमें 2 रिएक्शन होता है, एक मार्कोनी और एक एंटी मार्कोनी। मार्कोनी जो होता है उस कार्बन पर या आपका HI से रिएक्शन अगर हम कराएंगे, तो मार्कोनी में आयोडीन जो निगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी डबल बॉन्ड में, और यह एंटी मार्कोनी में याद रखना उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड वाले पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो यह निगेटिव पार्ट हो गया। यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनी, एंटी कॉप्स रूल का यूज करना है, और यह जो उपस्थिति होता है पर ऑक्साइड होता है, यह ध्यान में रखना, पर ऑक्साइड अगर न रहे तो यह हमारा निगेटिव पार्ट यहाँ पर चला जाएगा। इसलिए पर ऑक्साइड डालना बहुत जरूरी है, ताकि हमें 1 पोजीशन पर डालना है। तब यह आपका हो गया CH3, फिर CH2 CH, यहाँ पर H चला जाएगा तो CH2 हो गया, CH2 और I यहाँ पर आकर जुट गया। यह नोट्स कर लो।